16 साल की एक लड़की जो आपको जिंदगी जीना सिखा देगी। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया की जेसिका वॉटसन की जिंदगी पर आधारित एक सच्ची घटना है, जिन्होंने अकेले ही अपनी कश्ती लेकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। 16-year-old Jessica Watson swept through Sydney Heads to become the youngest person ever to sail solo and unassisted around the world. And Jessica Watson storms home. Jessica Watson still needs all her famous grit and determination. ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में पली बड़ी जेसिका वॉटसन अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसकी सारी फैमिली को सेलिंग करना यानी कि नाव चलाना बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए वो अक्सर समुद्र में घूमने जाते थे। 12 साल की उम्र में उसे एहसास हुआ कि समुद्र ही उसकी मंजिल है और 16 साल की उम्र तक वो समुद्र और कश्ती के बारे में काफी कुछ पढ़ चुकी थी। उसका बस एक ही सपना था, जेसी मार्टिन की तरह सबसे कम उम्र में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सके। जेसिका की फैमिली में उसका बाप रोजर वॉटसन, माँ जूली वॉटसन, बड़ी बहन एमिली वॉटसन, भाई टॉम वॉटसन और छोटी बहन एना वॉटसन सब एक साथ रहते थे। जब 16 साल के बाद उसने किसी तरह अपने फैमिली को मनाया और सितंबर 2009 को दुनिया की चक्कर लगाने की पूरी तैयारी में निकल पड़ी। जब ऑस्ट्रेलिया के करीब प्रशांत महासागर में थी, अपने बोट के साथ रात के वक्त उसकी आंख लग गई। बोट अपने आप बढ़ रहा था आगे की तरफ, पर अगले पल जोर से झटका लगा क्योंकि उसके बोट के ब्लॉक से गुजर रहा था एक कार्गो शिप, जिसकी टक्कर हुई बोट से। टक्कर के तुरंत बाद जब वो जाग कर देखी तो कार्गो शिप जा रहा था वहाँ से। वो बड़े हादसे के शिकार होते होते बची। ये बात तुरंत अपने कोच तक पहुँचाई। बातें उसके मम्मी पापा को भी पता चला कि उसकी बोट का टक्कर हुई थी एक कार्गो शिप से, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे वापस आना पड़ा। पर ये बात मीडिया को भी पता चल चुकी थी कि 16 साल की लड़की पूरी दुनिया की चक्कर लगाने निकल पड़ी है। उसे वापस आता देख सभी मजाक उड़ाने लगे थे। ये तो होना ही था, सैकड़ों फुट ऊंची ऊंची लहरें और पलट देने वाली हवाएं, ऐसे में बड़े बड़े लोगों की पसीने छूट जाते हैं। ये तो 16 साल की लड़की है, ये क्या करेगी? मगर ये उसका फाइनल यात्रा नहीं था, सिर्फ ये एक ट्रायल था। मीडिया अलग अलग प्रकार की बातें करने लगी। ट्रायल में ये हाल है, दुनिया का चक्कर क्या खाक लगाएगी? लेकिन जेसिका के अंदर सबसे कम उम्र में दुनिया के चक्कर लगाने वाली एक अकेली शख्स बनने का जुनून चढ़ा था। वो दुनिया की चक्कर लगाना चाहती है किसी भी हाल में। लेकिन इस हादसे से बोट कई जगह से डैमेज हुआ था। इसे ठीक करने के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ने वाली थी, जो पैसे नहीं थी उसकी फैमिली और कोच के पास। पैसे की बंदोबस्त करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही चारा था और वो था स्पॉन्सरशिप। आखिरकार उसे पैसे मिल ही गए। उसी बोट को रिपेयर करने का काम शुरू हो गया। इस बार बोट को काफी एडवांस बनाया गया। ऐसी टेक्नोलॉजी जोड़ी गई जिसे दूर होकर भी एक दूसरे से बात कर पाएंगे। इसी के साथ अगर बोट पे पानी भी चली गई तो भी ये डूब नहीं सकती थी। सारी चीजों की तैयारी भले ही हो गई थी, लेकिन उसकी फैमिली नहीं चाहती थी वो जाए दुनिया की चक्कर लगाने, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि वो ऐसा कर पाएगी। लेकिन जेसिका के जीत के आगे किसी की एक न चली। सारी तैयारी जोरों शोरों में है। बोट को पूरी तरह से तैयार करके पानी में उतारा गया। आखिरकार जेसिका सबसे अलविदा कह के निकल पड़ी दुनिया के चक्कर लगाने। उसकी ये यात्रा सनशाइन से नहीं बल्कि सिडनी के हार्बर से हो गई। आज का समय था 18 अक्टूबर 2009। कुछ ही मिनट के सफर के बाद आखिरकार समुद्र में पहुंच गई। वो अपने इस सफर से काफी खुश थी, क्योंकि 4 साल पहले वो जिस काम को पूरा नहीं कर पाई, आज वो दिन आ ही गया था जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही समय में वो समुद्र में पहुंची। जेसिका के समुद्र में पहुंचने के तुरंत बाद उसका कोच पल पल की खबर लेने के लिए उसे कांटेक्ट किया। उन्होंने माइक के सारे सिस्टम को एक जगह पे किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही तय करके रखा है कि आखिर उसे जाना है किस जगह से होकर। धीरे धीरे करके 3 दिन गुजर गया। 3 दिन बाद अपने घर से 637 किलोमीटर दूरी पर जा चुकी थी। प्रशांत महासागर में समय समय पर अपने फैमिली और कोच से बातें भी करती रही।
इस वक्त का नजारा कैसा और कहाँ है सब कुछ बताती रही। फिलहाल 3 दिन के सफर के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो समय समय पर वहाँ की सिचुएशंस कैमरा पर रिकॉर्ड करती रही, क्योंकि उसे पूरे 7 महीने सफर करना है। एक इंसान के जीवित रहने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत थी वो सब उसके बोट में रखी हुई थी। उसका प्लान सिडनी से होते हुए उत्तर पूर्व दिशा के ऊपर की तरफ, फिर नीचे दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका ओशियन से होते हुए दक्षिण अफ्रीका, फिर पहुंचेगी इंडिया के नीचे हिंद महासागर में, जिसने ऑस्ट्रेलिया तट पर रोडेल डिवेंसन ने 1977 में एलिस स्प्रिंग से इंडियन ओशियन के बीच रेगिस्तान का ऐसा सफर तय किया जिसे पढ़ा जाता है आज के इतिहास के पन्ने में। फिलहाल जेसिका हिंद महासागर से घूम कर जाएगी ऑस्ट्रेलिया के कैम्पलीमेंट में, फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया के नीचे के हिस्से होते हुए तस्मानिया और फिर वहां से होते हुए पहुंचेगी सिडनी, जहां से सफर की शुरुआत हुई थी। 3 दिनों के सफर के बाद वो समुद्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां पीछे मुड़ना पर जमीन भी दिखना बंद हो चुका था। समुद्र बिल्कुल शांत है, खतरे की कोई बात नहीं। बोट को पायलट मोड पर लगाई और सूरज ढलने के साथ रात हो गई। रात को कोच को बताने लगी अभी अभी एक शिप गुजरा है वहाँ से, फिलहाल प्रॉब्लम की कोई बात नहीं। वो इस वक्त उत्तर पूर्व दिशा में पहुंच चुकी थी। वो दक्षिण अमेरिका के बहुत करीब है, इसीलिए वहाँ इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया में दिन है और यहाँ पर रात। कोच उसको पल पल की खबर देता रहा, क्योंकि वो 3 बार दुनिया के चक्कर लगा चुका है। बताने लगा अभी तुम्हारे पास कोई भी शिप गुजरने वाला नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। सुबह से शाम, शाम से सुबह हो गई। आज समुद्र के बीच रहते हुए बीत चुके थे पूरे 12 दिन। इस वक्त वो प्रशांत महासागर के फेरी आइलैंड के करीब है। पूरे देश में इस वक्त किसी के बारे में बात चल रही थी तो वो है जेसिका। मीडिया में बातें चल रही थी उसी के बारे में। जब जेसिका 9 साल की थी तो उसका परिवार अपने खास डबल टिकट बस से गोल्ड कोस्ट से सनशाइन कोस्ट में आई, क्योंकि 9 साल पहले वो सनशाइन कोस्ट नहीं बल्कि गोल्ड कोस्ट में रहा करते थे। अब 7 साल बाद जेसिका दुनिया की चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र वाली शख्स बनने की रेस में लगी है। वो जल्द ही अपना पहला पड़ाव पार करने वाली थी, लेकिन असली परीक्षा तो हिंद महासागर तथा दक्षिण महासागर में होगी, जहां गए हुए पहले भी बहुत सारे नाव है, लेकिन हार कर वापस आए। ऐसे ही जेसिका का सफर चलता रहा। आज इसी सफर पर निकलते हुए बीत चुके थे पूरे 33 दिन। दूरी लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी पर पूरी हो चुकी थी। इस वक्त उसका लोकेशन है भूमध्य रेखा, यानी पृथ्वी के मध्य में। वहां पहुंचने के बाद वो बोट को दक्षिण में साउथ अफ्रीका की तरफ मोड़ ली। आसमान बिल्कुल लाल था। इस बात का संकेत है कि तूफान का सामना होने वाला है। बोट का कोच बताने लगा तूफान काफी बड़ा होने वाला है। वो दूसरे रास्ते में भी नहीं जा सकती, क्योंकि तूफान बहुत ही जल्द पहुंचने वाला है उसके पास। मतलब उसे तूफान का सामना करना ही होगा। कुछ समय में तूफान पहुंच गया उसके पास। ऊंची ऊंची लहरें उठ रहे थे, बारिश भी तेज हो रही थी। बोट के अंदर पानी आने से रोकने के लिए बाहर जितने भी सामान थे सबसे ढक दी, लेकिन तूफान इतना भयानक था, मुश्किल था एक पल भी खड़ा हो पाना। तूफान जब ज्यादा बढ़ गया तो वो अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसका सर एक लोहे से टकरा गया और वो बेहोश हो गई। आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। खत्म हो चुका था तूफान और उसको सफर पे निकले हुए बीत चुके हैं पूरे 50 दिन। दक्षिण अमेरिका के काफी नजदीक पहुंच चुकी है। धीरे धीरे बस सफर चलता रहा। पूरे 82 दिन तथा 15,000 किलोमीटर के सफर के बाद पहुंच चुकी थी प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन में इस समुद्र में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिन में वो प्रशांत महासागर से अंटार्कटिका महासागर में प्रवेश करेगी। उस बीच दोनों समुद्र आपस में मिलेंगे। वहाँ तेज हवाएं, उछलती हुई लहरें और पानी का खिंचाव ताकत रखती है जहाज को तोड़ने का, मगर अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 82 दिन पर 77,000 किलोमीटर के सफर के बाद पहुंच चुकी है दक्षिण अमेरिका के न्यूजीलैंड भाग। वो जिन जिन चीजों से होकर गुजर रही थी सारी खबर दे रही थी अपने कोच और फैमिली को। जब वो कटफट में से टर्न ली, उसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखा। वहाँ से निकल गई। 113 दिन
पर 2734 किलोमीटर के सफर के बाद वो पहुंच चुकी थी अंटार्कटिका महासागर में। यहाँ पहुंचने के बाद कई दिनों तक बिल्कुल सन्नाटा था, हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही थी। ये समय उसके लिए चैलेंजिंग था। इन दिनों तक उसी जगह पर पड़ी रही, बिल्कुल नहीं चल रही थी हवाएं। 3 दिन से 5 दिन हो गए। आगे बढ़ने के बजाय धीरे धीरे शिप पीछे की तरफ बढ़ने लगा। इस समय वो सोचने पर मजबूर हुई कि आखिर मैंने ये सफर शुरू ही क्यों किया। पूरे 9 दिन हो चुके थे एक ही जगह पर अकेले पड़े 10 दिन तक वो वही उसी जगह पर पड़ी रही। पर 11वें दिन हवाएं चलने लगी। उसका ये सफर आगे बढ़ने लगा। हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए साउथ अफ्रीका का नीचे से टर्न ली। वो पल पल की खबर अपनी फैमिली और गुरु को दे रही थी। ये सुन के सभी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे करके उसकी दुनिया के चक्कर लगाने का सफर लगभग आधा से ज्यादा पूरा हो चुका था। ये धीरे धीरे बढ़ रही है हिंद महासागर इंडियन ओशियन के तरफ। उसकी खबर न्यूज में जोरों शोरों से चल रही थी। हिंद महासागर पहुंचने के बाद एक छोटा सा टर्न लिया। धीरे धीरे करके ऑस्ट्रेलिया के तरफ बढ़ने लगी। सभी लोगों को यकीन हो चुका है जेसिका ने दुनिया का पूरा चक्कर लगाने का सफर शुरू किया था। वो कामयाब जरूर होगी। पूरे 186 दिन में 38,000 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच चुकी थी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण महासागर में। उसके घर पहुंचने के लिए सिर्फ 48,092 किलोमीटर और बाकी है। जेसिका ने बोट के दीवारों को देखा। बोट में दरार आ चुकी थी जो कम नहीं है किसी खतरे से। 11वें दिन और सफर के बाद घर पहुंचने की दूरी सिर्फ 2400 किलोमीटर रह गया था। इस बीच उसने देखा कि सामने एक भयंकर तूफान आ रहा है जो बढ़ रहा है उसी की तरफ। समुद्र की लहरें लगभग 40 फुट की थी। ये उसका चौथा आखिरी पड़ाव है। बोट बढ़ रहा है तूफान के तरफ। इतने कम समय में वो दूसरे रास्ते से भी नहीं जा सकती। देश के न्यूज रिपोर्टर की नजर में आई है कि क्या वो तूफान को पार कर पाएगी या फिर नहीं। समय में बोट पहुंच गया तूफान के बीच। लहरें विशाल रूप ले रहे हैं। बाहर आके जेसिका कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो अंदर ही रहने का फैसला करती है और अपने आप को अच्छे से बांध ली ताकि बोट पलटे भी तो उसे चोट न आए। बोट तूफान के बीच बिल्कुल तिनके की तरह उसे सफर पर निकले हुए बीत चुके थे पूरे 201 दिन। इस वक्त उसकी लोकेशन है तस्मानिया खास में, जहां से उसकी घर की दूरी है 1900 किलोमीटर। उस वक्त बोट में जो दरार आया था उसे पानी भी लीक हो रहा था। जब उसे लगने लगा वो नहीं बच पाएगी तब वो अपने कोच और फैमिली से कांटेक्ट की। बताने लगी मुश्किल है मेरा बच पाना। अपने आप को कोसने लगी। लोग सही कह रहे थे, मुझे ये फैसला लेना ही नहीं चाहिए था। आगे बात हो पाती इससे पहले सिग्नल ही डिस्कनेक्ट हो गया। धीरे धीरे करके लहरें बढ़ने लगी बोट की तरफ। बोट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। लहरें इतनी ऊंची थी कि बोट को ही पलट दिया। बोट पानी के नीचे गहराई में जाने लगा। जेसिका बोट को ऐसे डिजाइन के साथ बनाया गया है कि उसके अंदर पानी नहीं जा सकता, इसलिए पानी के अंदर जाने के बाद भी सुरक्षित है जेसिका का बोट। सबको लगा जेसिका तो तूफान के बीच मारी गई। वो इस वक्त बोट में 15 फीट नीचे है पानी के पर। बोट का डिजाइन जिस तरह से किया था इसीलिए बोट के अंदर जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ और कुछ ही छाल में गुब्बारे की तरह बोट बाहर निकला। बोट पे बाहर आने के बाद उसने तुरंत अपने फैमिली से बात की। वो कामयाब हुई। बोट आ चुका है पानी के बाहर। बाहर आके जेसिका बहुत ही खुश हुई। इस बार उसे यकीन ही नहीं था कि वो बच पाएगी। इतने बड़े तूफान से बचने के बाद 210 दिन पर उस जगह तक पहुंच ही गई जहां से उसने सफर शुरू किया था, सिडनी हार्बर। उसके किनारे पहुंचने से पहले ही वहां पर मीडिया था, न्यूज रिपोर्टर की भीड़ तैनात थी। आज का दिन था 15 मई 2010। उसने 16 साल की उम्र में धरती का चक्कर लगाया जो
जो दूरी थी 38,600 किलोमीटर। जनवरी 2011 में यंग ऑस्ट्रेलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया उसे। ऑस्ट्रेलिया में जेसिका अकेली नहीं थी जिसने इतने लंबा रास्ता तय किया था। सन 1977 में रोबिन डेविसन नाम की एक लड़की जिसने तथ्य रेगिस्तान की एलिस स्प्रिंग से हिंद महासागर से इंडियन ओशियन तक का सफर तय किया था। और आपको यह वीडियो जरा भी पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना।